अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का पेज नंबर 38 और 39 पे एक लेसन है द किंग एंड द टाइड। किंग यानी बादशाह और टाइड कहते हैं लहरों को कहते हैं या बहाव को कहते हैं पानी के, उसे कह रहे हैं। ठीक है, रीड आउट करने से पहले मैं आपको स्टोरी का ओवरव्यू बता देती हूँ। एक स्टोरी एक किंग के बारे में है, यानी बादशाह के बारे में है, जिसकी जो राया थी या जो उसके दरबारी थे उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और उन्हें अपने बादशाह का किया हुआ हर काम ठीक लगता था। वो कहते थे बादशाह हर दुनिया का काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो बादशाह नहीं कर सकता। ठीक है, बादशाह उनकी ये चालपूसियों से और ऐसी तारीफ़ों से तंग आ गया था। उसने सोचा मैं इनको एक लेसन दूंगा जिनसे इनको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये सोचते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो उस किंग ने एक लेसन दिया है। इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा वो कौन सा लेसन है जो किंग ने अपने कॉर्टियर्स को दिया था, जो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे। चलिए अब लेसन रीड आउट कर लेते हैं। द किंग एंड द टाइड, बादशाह और लहरें। ठीक है, लहरें या पानी को ये डिस्क्राइब करा ये वर्ड। 1000 years ago, 1000 साल पहले दे वाज अ किंग ऑफ इंग्लैंड एंड डेनमार्क, एक बादशाह था इंग्लैंड का और डेनमार्क यानी उसकी ही एक जगह का नाम है। ठीक है, और डेनमार्क का टू कंट्रीज विद कोस्टल लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्थ सी। दो जो मुल्क थे वो कोस्टल लाइन यानी साहिल की लकीर के साथ साथ दोनों साइडों पे शुमाली समुद्र की तरफ थे। दिस स्टोरी वाज रिकॉर्डेड अबाउट दिस हु वाज कॉल्ड किंग कैंट्यूट। दिस स्टोरी वाज रिकॉर्डेड, ये स्टोरी रिकॉर्ड की गई थी अबाउट दिस किंग, इस बादशाह के बारे में। हु वाज कॉल्ड द किंग कैंट्यूट, जिस किंग का नाम था किंग कैन्यूट नाम था उसका। ही वॉज अ वेरी वाइज किंग, वो बहुत अक्लमंद किंग था। एंड हिज कोर्टियर्स, और जो उसके दरबारी थे, थॉट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग देर हैड एवर बीन, कहते हैं उसके दरबारी थे, ये सोचते थे कि अब तक का बहुत ही ताकतवर ये बादशाह है जो हमारे पास आए थे। दे वर ऑलवेज प्रेजिंग हिम, और वो हमेशा उसकी तारीफ़ें करते रहते। और ग्रेट किंग और जीम बादशाह, दे यूज टू से, वो कहने के आदी थे, दे आर द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड, तुम हो बहुत ही ताकतवर बादशाह इस दुनिया के। किंग कैन्यूट बिकम टाइड, जो किंग कैन्यूट था वो थक चुका था ऑफ देयर फ्लैटरी एंड डिसाइडेड, उनकी चालपूसियों से, एंड डिसाइडेड दे डैट ही वुड टीच दैम आ लेसन, और उसने ही सोचा कि उसे उन्हें एक लेसन देगा। ओ ग्रेट किंग ओ जीम बादशाह, सेट द कोर्टियर्स अगेन वन डे, एक दिन दोबारा उन्होंने कहा, यू आर द वाइसियस्ट किंग इन द वर्ल्ड, तुम हो बहुत ही अजीम बादशाह इस दुनिया के। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू आर सो ग्रेट डैट इवन द सी विल ओबे यू, तुम इतने अजीम हो यहाँ तक कि जो समुंदर है वो भी तुम्हारा हुक्म मानेगा। एक्सक्लेमेड वन कोर्टियर किसिंग द किंग्स हैंड, एक जो कोर्टियर था दरबारी था उसने बादशाह के हाथ में बोसा देते हुए कहा। द किंग ग्रोन टू हिमसेल्फ, जो बादशाह था वो अपने आप में कड़कड़ाहा, यानी उसे बहुत दुख हुआ। ही हैड लिव्ड विद ऑल दिस एक्सेसिव रेवरेंस लॉन्ग इनफ, वो इस तमाम एहतराम हकीकत के साथ बहुत लंबे अरसे से रह रहा था। दिस टाइम ही हैड नॉट हैड दिस टाइम ही हैड इनफ, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत काफ़ी हो गया। ही कुड शो दी स्टूपिड कोर्टियर्स जस्ट हाउ ब्लाइंड दे वर, वो चाहता था वो उन्हें शो करे कि ये कितने बेवकूफ़ हैं ये सारे दरबारी और कितने अंधे हैं ये सब इस बारे में। वेरी वेल, बहुत अच्छे ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया। आई विल शो जस्ट हाउ पावरफुल आई एम, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। टेक माई थ्रोन टू द बीच ऑफ द टाइड इन कमिंग इन, मेरा जो थ्रोन है यानी जो मेरा तख्त है उसको लेकर जाओ और बीच यानी समुद्र पर और लहरों के और बहाव के दरमियान में रख दो। कमिंग इन, जो लहरें आ रही हैं उनके दरमियान में रख दो। एंड वॉच मी ऑर्डर द वेव्स, और मुझे देखो मैं कैसे लहरों को हुक्म देता हूँ। ओ किंग वी विल टेक योर स्टेट अवे, दे आंसर डिलाइटेड टू कैरी आउट द कमांड ऑफ द किंग। ओ बादशाह हम ले जाएंगे स्टेट अवे, आपको बिल्कुल सिद्धार्थ दे आंसर, उन्होंने कहा जवाब दिया। डिलाइटेड खुशी से, टू कैरी आउट द कमांड ऑफ द किंग, खुशी से बादशाह की कमांड को पूरे करते हुए यानी उसके हुक्म को पूरे करते हुए। वी विल वॉच यू स्टॉप द टाइड कमिंग इन, और हम देखेंगे आप कैसे लहरों को या पानी के बहाव को आते हुए रोकते हैं। एगोरली दे कैरिड द किंग, बेताबी से वो किंग को लेकर के बादशाह को लेकर के एंड द थ्रोन डाउन टू द बीच,
और उसका जो तख्त था वो बीच पर रख दिया, यानी साइड पर रख दिया। वर द टाइड वाज कमिंग, जहाँ से लहरें आ रही थी। इन एंड प्लेस इट रेवलेंटली ऑन द सैंड, और बैठ के बहुत एहतराम के साथ रेत पर। स्टॉप कमिंग इन, आना रुक जाओ। यू माई टाइड स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, माइटी कह रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, ठीक है। रुक जाओ तुम पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लहरों, ऑर्डर द किंग, किंग ने ऑर्डर दिया। द कॉटियर स्टूड एंड वॉच, जो कॉटियर दबाड़े थे वो खड़े थे और देख रहे थे। वेटिंग टू सी द वाटर स्टॉप कमिंग इन, और वेट कर रहे थे कि कब पानी रुकेगा आना। दे एक्सपेक्टेड टू सी द लिटिल वेव्स रिसीड, उन्होंने देखा एक छोटी सी वेव को पीछे हटते हुए। बट द टाइड डिड नॉट टर्न बैक, लेकिन जो बड़ी लहरें थी वो पीछे की तरफ नहीं गईं। इट कंटिन्यूटली टू कम इन, वो आती जा रही हैं मुसलसल और जारी है आना। दे द courtier stood astounded as they saw the incoming waves cover their smart shoes. जो दबाई थे वो हैरत अंदाज तरीके से देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि जो उनके उसके जो वेव्स हैं, यानी जो लहरें हैं, वो उसके जो बादशाह के जो शूज़ हैं उसे कवर कर रही हैं, स्मार्ट शूज़ को, यानी जो उसके अच्छे वाले जूते हैं उनको कवर कर रही हैं। दे कुड नॉट बिलीव, उन्हें यकीन नहीं हुआ। एज इट द वाटर क्रिप अप टू देयर एंकल्स, यहाँ तक कि जो वाटर था उसके एंकल्स यानी उसके घुटनों तक आ गया था। सून दे वर स्टैंडिंग टू देयर नीज, और बहुत जल्दी वो खड़े हो गए अपने नीज पर, ठीक है। इट इन वाटर, पानी में। एंड द लेग्स ऑफ द थ्रोन इटसेल्फ वाज स्टैंडिंग इन द सी, और जो थ्रोन की तख्त की जो ब्लैक्स थी, यानी जो उसकी नीचे वाले ये वाली चीज़ें थी जो नीचे होती हैं, ठीक है। इटसेल्फ वाज स्टैंडिंग इन द सी, और वो भी पानी में खड़ी थी, यानी जो थ्रोन की जो लेग्स थी वो भी पानी में ही थी। नाउ डू यू सी, अब क्या तुम अब देख सकते हो? यू फुलिश मैन, तुम बेवकूफ़ लोग। आस्क द किंग, किंग ने पूछा। नो किंग इज़ पावरफुल इनफ टू कमांड द टाइड, कोई भी बादशाह इतना पावरफुल नहीं है कि वो कमांड कर सके, हुक्म दे सके लहरों को। द कॉटियर्स लुक डाउन एट देयर वेट लेग्स एंड रेन शूट, कहते हैं जो कॉटियर थे वो देखते रहे, उन्होंने नीचे की तरफ देखा। क्या देखा कि उनकी गीली टांगें और तबाहशुदा शूज़, यानी जो शूज़ ख़राब हो गए थे वो देखे। दे वर नाउ वाइसर मैन, नाउ ये अब एक अक्लमंद आदमी है, वाइसर कहते हैं अक्लमंद को। एंड दे कैरीड द किंग बैक टू हिज कोर्ट इन साइलेंस, यानी जो कोर्टियर्स थे वो शर्मिंदा हो गए थे और वो अपने किंग को वापस लेके बैक टू हिज कोर्ट, यानी वापस लेके कोर्ट में खामोशी के साथ। इस तरह ये लेसन हमारा आज कंप्लीट हो गया है।